नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आपका स्वागत है हिंदुस्तानी एजुकेशन पॉइंट में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे बहुब्रीहि समास। बहुब्रीहि समास क्या होता है, इसके एग्जाम्पल क्या होते हैं, इसकी परिभाषा क्या होती है। तो चलिए बात करते हैं बहुब्रीहि समास की परिभाषा। बहुब्रीहि समास ऐसा समास होता है जिसमें कोई भी पद प्रधान नहीं होता है। क्या होता है? कोई भी पद प्रधान नहीं होता है। इसमें दोनों पद मिलकर किसी तीसरे पद की ओर संकेत करते। क्या होता है? इसमें दोनों पद मिलकर किसी तीसरे पद की ओर संकेत करते हैं। वह समास बहुब्रीहि समास कहलाता है। अपितु समस्त पद ही किसी दूसरे पद का विशेषण होता है। और इस समास में बाला बाली, जिसका जिसकी, ये शब्द आते हैं समास विग्रह करते समय। अगर हम इसके एग्जाम्पल की बात करें तो देखा जाए लंबोदर। लंबोदर तो लंबा है उधर जिसका, यानी कि ये आ गया जिसका, अर्थात गणेश। यहाँ पर विग्रह करेंगे तो कोई अर्थ अलग निकलेगा और इसमें कोई भी पद प्रधान नहीं होता है, किसी तीसरे पद की ओर संकेत करते हैं। और समास विग्रह करने पर बाला, बाली, जिसका, जिसकी, ये शब्द आते हैं। बात की जाए चंद्रशेखर। चंद्रशेखर चंद्रशेखर का मतलब पता क्या होता है? शिव। चंद्रमा है शिखर पर जिसके, यानी कि शिव। बहुब्रीहि समास से संबंधित तथ्य। कुछ समासिक पद ऐसे भी होते हैं, क्या होता है, जिनमें एक से अधिक समास के गुण होते हैं। उनके बारे में भी बात करेंगे। कौन कौन से समासिक पद ऐसे होते हैं जिनमें बहुब्रीहि समास भी होता है, कर्मधारय भी होता है, द्विगु भी होता है। जैसे कि दशानन। दशानन को देखा जाए तो यहाँ पे संख्यावाची है 10, तो द्विगु होना चाहिए, लेकिन ये बहुब्रीहि समास में जाता है। तो इसी के अनुसार इस स्थिति में सर्वप्रथम बहुब्रीहि समास को ही प्राथमिकता देनी चाहिए। क्या करना है? सर्वप्रथम हम देखेंगे कि बहुब्रीहि समास है या नहीं है। सर्वप्रथम बहुब्रीहि समास को प्राथमिकता देंगे। यदि उस समासिक पद में बहुब्रीहि समास ना हो तो उस समास के अन्य प्रकार के विचार पर विचार करना चाहिए। अगर बहुब्रीहि समास नहीं है तो दूसरा प्रकार देखेंगे। अगर बहुब्रीहि समास है तो बहुब्रीहि समास ही सही माना जाएगा। अब बात की जाए बहुब्रीहि समास के उदाहरण। विषधर। विषधर विषधर में कौन सा समास है? तो इसका समास विग्रह करेंगे। विष को धारण करने वाला, अर्थात शंकर। कौन है? शंकर। यानी कि ये आ गया यहाँ पे बाला, बाली, जिसका, जिसकी, ये शब्द आएंगे तो ज़्यादातर वहाँ पर बहुब्रीहि समास होगा। त्रिलोचन। तीन है लोचन, जिसके अर्थात शंकर। लोचन यानी कि आँख, तीन आँख वाला, अर्थात शंकर। तो देखिए इसमें कोई भी पद, त्रिलोचन में कोई पद प्रधान नहीं है, इसका अर्थ अलग निकलता है। और भगवान के नाम ज़्यादातर बहुब्रीहि समास के उदाहरण ही होते हैं। और इसका विग्रह करने पर बाला, बाली, जिसके, जिसकी, ये शब्द आते हैं। चारपाई। अब देखा जाए चारपाई, इसमें क्या है? ये पहला शब्द संख्यावाची है। इसका पहला शब्द संख्यावाची है। चार हैं पाए, जिसके अर्थात चारपाई। अब ये समास अगर आएगा
तो सबसे पहले हम देखेंगे कि बहुब्री समास है ऑप्शन में या नहीं है। सबसे पहले तो बहुब्री समास में ही जाएगा, अगर नहीं है बहुब्री समास तो द्विगु समास में जाएगा। दिगंबर, दिशाएं ही हैं अंबर, अंबर यानी वस्त्र जिसका वह शंकर या जैन मुनि। नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका अर्थात शंकर, कौन होगा? शंकर। भगवान के नाम ज़्यादातर बहुब्री समास में आते हैं। कमल नयन, कमल नयन, कमल के समान नयन है जिसके अर्थात विष्णु, जिसका आ गया ये यहाँ पर, जिसका आ गया बाला बाली, जिसका जिसकी, ये शब्द ज़्यादातर बहुब्री समास में ही आते हैं। अब एग्जाम्पल बात करें, पीताम्बर, पीताम्बर में सबसे पहले बहुब्री समास होगा, अगर बहुब्री समास नहीं है तो क्या होगा? कर्मधारय समास। उधर मैंने बताया था कुछ एग्जाम्पल ऐसे भी होते हैं जो बहुब्री समास में भी होते हैं और दूसरे समास में भी जाते हैं। नीलकंठ, नीलकंठ में बहुब्री समास भी होगा। नीलकंठ, नीलकंठ में बहुब्री समास होगा सर्वप्रथम, अगर बहुब्री समास नहीं है तो कर्मधारय समास पर जाएगा। मनोज, मनोज में बहुब्री समास होगा और उपपद तत्पुरुष समास होगा। क्या होगा? उपपद तत्पुरुष समास। बात की जाए सरोज, तो सरोज सर्वप्रथम बहुब्री समास में जाएगा, उसके बाद तत्पुरुष समास में। अगर बहुब्री समास नहीं है तो तत्पुरुष समास में जाएगा, अगर बहुब्री समास है तो बहुब्री समास में ही रहेगा। मनसिज, ये भी बहुब्री समास में रहेगा। प्रतिकूल, प्रतिकूल इसमें प्रति उपसर्ग लगा है तो हम कहेंगे कि अव्ययी भाव समास में है, ऐसा नहीं है। अगर वहाँ पे बहुब्री समास दिया है तो बहुब्री समास को प्राथमिकता देनी पड़ेगी, अगर बहुब्री समास नहीं है तो अव्ययी भाव समास। बात की जाए प्रतिकूल, तो इसमें अव्ययी भाव समास नहीं होगा, अगर बहुब्री समास है तो सर्वप्रथम बहुब्री समास को प्राथमिकता देनी पड़ेगी। नागपति, वह जो नाग स्वर्ग का पति है यानी कि इंद्र, और इंद्र के लिए एक और है सहस्त्राक्ष, वह जो नाग स्वर्ग का पति यानी इंद्र, और सहस्त्राक्ष ये भी बहुब्री समास का उदाहरण है। इसका मतलब होता है सहस्त्र हैं आंखें जिसकी, अर्थात इंद्र। विषधर, विष को धारण करने वाला सांप। वज्रायुध, वह जिसके वज्र का आयुध है यानी कि इंद्र। हाँ, ये आ गया सहस्त्राक्ष, वह जिसके सहस्त्र हजार अक्ष आंखें हैं। चक्रधर, चक्र धारण करने वाला यानी कि श्री कृष्ण। पतझड़, झड़ते हैं पत्ते जिसमें, वह ऋतु यानी कि बसंत। इसमें हमेशा अलग अर्थ निकलता है बहुब्री समास में। बाला बाली जिसका जिसकी होता है इसका विग्रह करने पर। दीर्घ बाहु, दीर्घ हैं बाहु जिसके यानी कि विष्णु, और ज़्यादातर भगवान लोगों के नाम बहुब्री समास में आते हैं। और पर्यायवाची, क्या? पर्यायवाची शब्द, पर्यायवाची शब्द ज़्यादातर बहुब्री समास के उदाहरण होते हैं। अब बात करेंगे हम लोग तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास क्या होता है, इसके उदाहरण क्या हैं, इसकी परिभाषा क्या है? तत्पुरुष समास किसे कहते हैं? तत्पुरुष समास की परिभाषा, जिन शब्दों में उत्तर पद प्रधान होता है और प्रथम पद गौड़ होता है। क्या होता है?
उत्तर पद यानी कि समास के दो पद होते हैं, प्रथम पद और उत्तर पद। उत्तर पद प्रधान होता है यानी कि इसमें उत्तर पद प्रधान होता है, जैसे कि ग्रहागत। तो इसका विग्रह करें तो होगा ग्रह को आगत। इसमें उत्तर पद प्रधान होता है, प्रथम पद गौड़ होता है और साथ ही उत्तर पद की प्रधानता होती है जिन शब्दों को तत्पुरुष समास कहा जाता है। तत्पुरुष समास कैसे कहते हैं? जिन शब्दों में उत्तर पद प्रधान होता है, प्रथम पद गौड़ होता है और उन शब्दों को तत्पुरुष समास कहते हैं। प्रथम पद विशेषण होता है और दूसरा पद विशेष्य होता है और इसमें कारक चिन्ह भी पाए जाते हैं। कारक चिन्ह का लोप होता है। कारक चिन्ह पाए जाते हैं इसमें तत्पुरुष समास में। अब बात की जाए इसके एग्जाम्पल पर। शहरगत यानी कि शहर को गया हुआ। तो इसमें ये हैं जो ये जो को शब्द आया है विग्रह करने पर, ये क्या है? कारक चिन्ह। इसमें द्वितीया से सप्तमी कारक तक की विभक्ति का लोप होता है, यानी कि यहाँ पर ये नहीं दिख रहा है, इसमें यहाँ पे लोप है और विग्रह करने पर दिखता है। और ये को यानी ये हो जाएगा कर्ता ने कर्म को, ये हो जाएगा कर्म तत्पुरुष समास। कर्म तत्पुरुष समास। नर्कगत यानी कि नर्क को गया हुआ, इसमें भी कर्म तत्पुरुष समास होगा। इतिहासकार, इतिहास को लिखने वाला, तो इसमें भी कर्म तत्पुरुष समास होगा। बात करते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल पर। मूर्तिकार, मूर्ति को बनाने वाला, इसमें भी कर्म तत्पुरुष समास होगा। चित्रकार, चित्र को बनाने वाला। माखन चोर, माखन को चुराने वाला, इसमें विभक्ति का लोप होता है और जब हम समास का समास विग्रह करते हैं यानी कि अलग अलग भागों में तोड़ते हैं तो उसमें कारक चिन्ह दिखते हैं और इसमें द्वितीया से सप्तमी तक कारक चिन्ह देखने को मिलते हैं। कलापूर्ण यानी कि कला से पूर्ण। अब इसमें कौन सा समास है? कलापूर्ण में कौन सा तत्पुरुष समास तो है, लेकिन कौन सा तत्पुरुष समास हो? तो इसमें अपादान, कौन सा होगा? अपादान तत्पुरुष समास। कौन सा होगा? अपादान तत्पुरुष समास होगा, यानी कि ये अपादान तत्पुरुष समास का कारक चिन्ह है। कला निपुण यानी कि कला से निपुण। मनमाना, मन से माना हुआ। कष्ट साध्य, कष्ट से साध्य, इसमें भी अपादान तत्पुरुष होगा। परशुराम चरित, परशुराम द्वारा रचित। रस भरा, रस से भरा, यानी कि इसमें भी अपादान तत्पुरुष समास होगा। अब बात करेंगे नेक्स्ट एग्जाम्पल। डाकघर यानी कि डाक के लिए घर।
तो डाक के लिए घर, इसमें होगा संप्रदान तत्पुरुष। कौन सा होगा? संप्रदान तत्पुरुष। इसमें संप्रदान तत्पुरुष है। विद्यालय, विद्या के लिए आलय यानी विद्या का घर। गौशाला, गाय के लिए शाला। रसोई के लिए घर, रसोई घर। इसमें संप्रदान तत्पुरुष है। राज्य भवन, राज्य के लिए भवन। तो इसमें संप्रदान तत्पुरुष समास। दोस्तों, हमने समास के सभी प्रकार पढ़ लिए एक वीडियो में। पहले हमने पढ़ा अव्ययी भाव समास, द्विगु समास, फिर पढ़ा द्वंद्व समास, कर्मधारय समास, इसमें पढ़ा बहुब्रीहि समास और तत्पुरुष समास। तो समास समाप्त हो गए। अगली वीडियो नेक्स्ट टॉपिक पर बनाएंगे। तो इसमें कुछ एग्जाम्पल और देखते हैं, जैसे कि श्रम साध्य। श्रम साध्य में कौन सा समास है? शोकग्रस्त। गंगा जल। सूर्योदय। कवि श्रेष्ठ। ये बहुत ही महत्वपूर्ण एग्जाम्पल हैं। कवि श्रेष्ठ, सूर्योदय, गंगाजल, शोकग्रस्त, श्रम साध्य, देशभक्ति, सभा भवन, प्रेम शक्ति, मदशून्य, ग्रहागत, मनोहर, माखन चोर, गगनचुंबी, बलहीन, दृष्टिहीन, धनहीन, ये सभी तत्पुरुष समास के उदाहरण हैं। किसके? तत्पुरुष समास के उदाहरण हैं। आपके लिए एक क्वेश्चन है, उसका जरूर ही कमेंट बॉक्स में जवाब दें कि विश्वामित्र में कौन सा समास हुआ। क्या? विश्वामित्र। विश्वामित्र। विश्वामित्र में कौन सा समास होगा? इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार। जय हिंद। वंदे मातरम।